हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और आज हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा करेंगे जो पॉलिटेक्निक्स एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अलग है। क्या है? निम्न में कौन अलग है। ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में से हमको ढूंढ के निकालना है कौन अलग है, चारों में से कौन अलग है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, 3/5 ये तो एक नंबर है। ये क्या नंबर है? एक रेशनल नंबर है, इसको भिन्न संख्या है। ठीक है, इसको अगर हम सोल्यूशन करें तो क्या होगा? इसका भिन्न अभी नहीं है भिन्न में है। देखो, इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं √16 डिवाइडेड √4। ठीक है, नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाइड अगर करें तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये 4। और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। कितना होगा? 4/2। अगर इसको फिर सिंप्लीफाइड करें तो 2 2 जा 4, इसको हम 2/1 में ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। या और एक भी चीज़ हम लोग आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं पहले में कि p/q फॉर्म में अगर कोई संख्या को लिखा जा सकता है और p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या। तो देखिए, ये कंडीशन फ्लो कर रहा है कि p/q, देखिए p/q में है और q का वैल्यू कितना? 1 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं? एक परिमेय संख्या। तीसरा को देखते हैं। देखिए, √2/5 ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों? देखिए, √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का हम लोग लिखते हैं 1.42। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। 1.421 ऐसे समथिंग समथिंग करके होता है, इनफाइनाइट तक ये होती है। जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, दशमलव के बाद कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना हो और आवर्ती ना हो, इसको बोलते हैं अनावर्ती है, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या। और ये 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। और ये एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या को और परिमेय संख्या से अगर विभाजित करें तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या ही रिजल्ट होगा। तो क्या होगा? ये हम लोग कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है? एक परिमेय है, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी परिमेय, ये अपरिमेय और ये परिमेय और ये भी परिमेय। तो निम्न में कौन अलग है? 3 ठो क्या? परिमेय और एक अपरिमेय है, जो इसमें आप लोग का सी उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित क्या करता है? ये हमको क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, कह रहा कि संख्या रेखा, चलो हम लोग संख्या रेखा को हम लोग खींच लेते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, ये -4। और इस एरो का मतलब ये दर्शाता है इस नंबर लाइन में कि ये नंबर लाइन आगे इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये नंबर लाइन का एरो इधर राइट की ओर फ्रॉम 0 टू राइट साइड इज इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, और इसमें तो हम लोग नंबर लाइन में ये दर्शाते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफिकली जब इस प्रश्न का हम लोग हल करते हैं तो हम लोग पॉइंट भी मिलता है, पॉइंट मिलता है कि नहीं? तो इसी नंबर लाइन में है, पॉइंट भी इसी नंबर लाइन में अवस्थित है। तो इस नंबर लाइन का मतलब क्या है? 0 और 1 के बीच में कितना और 10 ठो पॉइंट है।
जिसको बोलते हैं हम लोग 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, इस तरह क्या होगा 0.9 होगा, फिर उसके बाद जाके आएगा 1, फिर 1.1 होगा, 1.2 होगा। तो ये सभी बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, कह रहा है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वास्तविक संख्या। नंबर लाइन पे प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नंबर लाइन में या संख्या रेखा में वास्तविक संख्या प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार होता है। एक होता दशमलव वाला, ठीक है, दूसरा होता है बिना दशमलव वाला। क्या होगा, बिना दशमलव आप दशमलव वाला भी और डिवाइडेड कर सकते हैं हम लोग। एक तो दशमलव ये भी रूप हो सकता है दशमलव का कि 0.123 इस टाइप का, ये बढ़ते जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू अलग अलग चेंज होते जा रहा है। हो सकता है 0 भी है, 2 भी है, 5 भी है, इसे कोई इसका रिपीट होने का कोई एक लिमिट संख्या नहीं है, अनलिमिटेड है, जिसको हम बोलते हैं अशांत है। ये अशांत है, ये दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। ठीक है, और एक दशमलव का रूप हो सकता है 0 पॉइंट, जैसे 1-2 का बार, इसका मतलब क्या है 0.12 फिर 1-2 फिर 1-2 फिर 1-2, 1-2 का रिपीट होना, उसको बार कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती, और इंग्लिश में इसको बार कहते हैं। जैसे बार लगा हो दशमलव का बार, तो आप लोग समझ जाइए कि 1-2 1-2 1-2 1-2 रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक संख्या है, दशमलव का रूप हो सकता है। तीसरा ये भी एक रूप हो सकता है जो वास्तविक संख्या में ही है, लेकिन ये दशमलव का रूप का अलग अलग टाइप है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हो सकता है कि 0 पॉइंट जैसे 1-2-3, इसके बाद नहीं, एक लिमिट है। ये क्या है, एक लिमिट है, 0.123 के बाद लिमिट है। जैसे एग्जाम्पल के बाद हम लोग एग्जाम के तौर पर लेते हैं जैसे 5/2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 1, 5 2 दशमलव के बाद कितना है, एक है। क्या है, एक है, एक संख्या। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा 0.123, दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब ये सीमित संख्या है। उसके बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है जो भी संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर दशमलव वाला फॉर्म रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1 2 3, यह क्या है, परिमेय संख्या, दशमलव रूप वाला परिमेय संख्या। जैसे 1.234, यह भी एक परिमेय संख्या। ठीक है, और देखिए 0.1212 क्या है, 0.12 बार। तो इसको भी एक परिमेय संख्या कह सकते हैं जब ये असीमित हो, जब ये असीमित भी है लेकिन आवर्ती भी है। तो कोई दशमलव वाला फॉर्म जिसमें आवर्ती हो और दशमलव असीमित हो, तो उस संख्या को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। और एक दूसरा फॉर्म देखें हम लोग कि दशमलव के बाद संख्या क्या है, सीमित हो, तो वे भी दशमलव फॉर्म क्या होगा आपका, परिमेय संख्या। और ये देखिए 0.1230, इसका कोई लिमिट नहीं है और कोई बार बार नहीं आ रहा है, कोई इसका रिपीट नहीं हो रहा कोई नंबर, और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये अनावर्ती हो और असीमित हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये समझ में आया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में हम लोग बारे में पढ़ रहे हैं। अब बिना दशमलव देख सकते हैं। बिना दशमलव एक तो है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जो हम वस्तु को गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो हम वस्तु को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक ये आगे बढ़ जाएगा। देखिए 0 क्यों नहीं हुआ,
आप लोग पूछ सकते हैं कि जीरो क्यों नहीं हुआ। सर हम क्या बोले आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिससे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, लेकिन जीरो से कोई वस्तु को गिन सकता है क्या? हम लोग मान लीजिए 5 बॉल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आपको काउंटिंग करने बोले, एक एक करके काउंटिंग करिए, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले 1 बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 3 बॉल। जीरो काउंटिंग करते हैं क्या? जीरो बॉल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो जिससे हम लोग वस्तुओं को गिन सकते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। दूसरा पहला देख लिए। दूसरा क्या? पूर्ण संख्या है, जिसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर जो संख्या पद्धति प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट हो गया, आप लोग का जाएगा इनफाइनाइट तक। मैं क्या कहा कि पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पद्धति पूर्ण संख्या पद्धति कहलाएगी। यह प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला दिए तो क्या हुआ, ये संख्या पद्धति क्या हो गया मेरा? पूर्ण संख्या पद्धति। क्या? पूर्ण संख्या पद्धति। इसी को जीरो से स्टार्ट होके जाता है, ये पहचानने का नियम है। जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता हो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, होल नंबर्स। और इसको हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है, डब्लू से डिनोट करते हैं होल नंबर का। और ये प्राकृतिक नंबर इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या देखें, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। एंड प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर वो संख्याएं पद्धति है जिसमें प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से प्राप्त संख्या पद्धति पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। मैं क्या कहा आप लोग को? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या होगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगी या इंटीजर्स नंबर कहलाएगी। तो चलिए शून्य मिला दिए, अगर शून्य से मिला दिए तो होल नंबर। अब होल नंबर में भी अगर मिला दिए हम ऋणात्मक संख्याओं को इस तरह इनफाइनाइट तक, तब ये संख्या पद्धति क्या होगा? इंटीजर्स नंबर। क्या होगा? इंटीजर्स नंबर। तो अगर बिना दशमलव वाला जो भी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बिना दशमलव वाला जो भी संख्या नंबर लाइन में है वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। देखिए यहाँ पे बिना दशमलव 0 1 2 3 4 अप टू 5, ठीक है, तो ये होगा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो हम लोग नंबर लाइन में बिना दशमलव में ड्रॉ कर सकते हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या का भी 3 प्रकार होगा। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार होगी। पहला, एक तो 1 से स्टार्ट होकर जो भी संख्या होगी उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। या इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ओके। और जीरो, ठीक है, ये जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव हम लोग पकड़ सकते भी हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पॉजिटिव नंबर, जीरो इंटीजर्स नंबर, जीरो इंटीजर्स नंबर, ओके। और ये ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ओके दोस्त, आशा करते हैं समझ रहे हैं आप लोग। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर,
बस इस चैनल में बने रहिए, एक से एक कॉन्सेप्ट देंगे, ये हम लोग गारंटी लेते हैं आप लोग का पॉलिटेक्निक्स एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और भी संख्या होती है, जैसे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक में विभाजित हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। और भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो स्वयं एक और इसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित हो, तो वे सभी संख्याएं क्या होगा, भाज्य संख्याएं कहलाएगा, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में एक संख्या पद्धति पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है, ठीक है। आप लोग दो मान लिए संख्या, एक ए है एक बी है। कहा प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF प्लस LCM, HCF माइनस LCM, HCF इंटू LCM या HCF डिवाइडेड LCM। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके LCM इंटू HCF के बराबर होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मूला से पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्लस दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ए और बी का गुणनफल बराबर उसका LCM और उसका HCF होगा। तो क्या होगा, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, जो आप लोगों का इस प्रश्न में उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है देखते हैं। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है। तो देखिए ये दो संख्या हैं, एक संख्या 50 है, दूसरा संख्या 25 है। एक संख्या 50 है, दूसरा संख्या 25, इसका LCM निकालें। तो हम लोग ये तो जानते हैं, हम लोग ये तो पढ़ते आ रहे हैं हर क्लास में, 50 और ये 25 के LCM इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जिसमें हम लोग जो दोनों में विभाजित क्या कौन सा संख्या कर रहे हैं उससे पहले विभाजित करेंगे। जैसे 5 कर रहे हैं, 5 10 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से दे रहे हैं, क्या करते हैं 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर इसको हम लोग मल्टीपल इसका फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, गुणनखंड में लिखते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, फिर मल्टीपल करते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना हुआ, ये 50। तो ये 50 LCM हुआ, इक्वल टू क्या है, ये LCM आया। लिखिए LCM निकालने का और एक भी तरीका बता रहे हैं, जिसमें देखिए इसमें बनाने जाएंगे तो शायद आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन एक थोड़ा इससे शॉर्टेस्ट विधि आप लोगों को बता रहे हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो LCM निकाल सकते हैं। देखिए दो संख्या अगर दिया है तो दोनों संख्या को क्या करेंगे हम, दो संख्या दिया, अच्छा इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि LCM होता क्या है। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लोएस्ट को क्या बोलेंगे, लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणनखंड। दो संख्याओं का क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए 50 है, 50 का मल्टीपल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड 50 का अगर करें तो 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड किए। अब 25 का गुणनखंड किए, 25 का गुणनखंड करने से हमको क्या होगा, 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5। अब कहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल, अच्छा सॉरी ये मल्टीपल, ये तो गुणनखंड आप लोग बताइए, मल्टीपल पूछा है, मतलब क्या है कि उसका
चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये रेंज में थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, जल्दी मिटेगा। ठीक है, मल्टीपल निकालना है हम लोग इसको। मल्टीपल, संख्या का मल्टीपल 50। 50 का पहला मल्टीपल क्या होगा 50, दूसरा मल्टीपल कितना होगा 100, तीसरा मल्टीपल 150, चौथा मल्टीपल 200, इस तरह ये आगे बढ़ते जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगा। मल्टीपल अगर हम इसका निकालें जैसे 25, इसका भी मल्टीपल निकालते हैं तो पहला क्या होगा 25, दूसरा क्या है 50, तीसरा 75, चौथा 100, फिर 100, 25, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में जो कॉमन है इस संख्याओं का मल्टीपल वही उसका LCM हो जाएगा। तो देखिए ये 50 का सबसे छोटा कौन सा है 50, और देखते हैं 25 का मल्टीपल में 50 है, ये 50 है, तो दोनों में सबसे छोटा, तो दोनों में देखिए इसका सबसे छोटा 50 है और इसका 25 का सबसे छोटा मल्टीपल 50, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। तो वही तो पूछा है द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों में जो कॉमन संख्या कौन सी है 50 है, तो इसका LCM होगा 50। ये है। और एक प्रोसेस आप लोग को बता रहे हैं, देखिए ये क्या है 50 और आप लोग को 25। क्या करिए, जो सबसे बड़ा संख्या है उसका मल्टीपल करिए। जैसे पहला मल्टीपल अगर किए हम 50, पहला मल्टीपल 50, देखिए कि दोनों में जो मल्टीपल बड़ा वाला संख्या का किए वो दोनों में मल्टीपल क्या दोनों में विभाजित हो रही है, तो 50 से विभाजित हो रही है 1, 25 से विभाजित हो रही, तो वे संख्याएं क्या होगा LCM होगा। जैसे हम 8 या 16 4 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा संख्या कौन सा 16, 16 का मल्टीपल लिख लेते हैं, पहला मल्टीपल 16, देखते हैं तीनों में विभाजित हो रहा है, वो सबसे छोटी संख्या है, जो तीनों से विभाजित हो वे संख्या LCM कहलाता है। ये तो का डेफिनेशन हुआ। तो 8 से भी देखिए डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 2, 16 से डिवाइड करते हैं तो 1, 4 से भी डिवाइड, मतलब तीनों संख्या डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा LCM 16। ठीक है, तो उसी टाइप का हम लोग क्या है 50 और 25 का अगर हम लोग शॉर्टेस्ट मेथड में देखें, मुंह में भी कर सकते हैं, मुँह जबानी में। 50 और 25 सबसे बड़ा संख्या 50, 50 का मल्टीपल निकाल ले कितना हुआ 50। अब दोनों से देख रहे विभाजित हो रहा है, हाँ दोनों से विभाजित हो रहा है, चलो वही LCM हुआ। ठीक है, फटाफट। ठीक, चलो इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं, तब हम लोग थोड़ा HCF को समझते हैं। तो हम लोग का LCM समझ में आ गया कि LCM और इसका LCM निकल का आ गया 50 है। 50 और 25 का LCM कितना है 50 है। तो HCF को समझते हैं थोड़ा। HCF हम लोग भाग विधि से हम लोग पढ़े हैं बचपन से, भाग विधि से। ठीक है, और क्लास 9th में ये पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं क्या आपका, क्या बोलते हैं, यूक्लिड थ्योरम से भी हम लोग HCF निकाले, मस्त निकालने सीखे हैं। ठीक है, आप देखिए HCF के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, तो गौर से समझने की कोशिश करिए, समझ जाएगा, इजी चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए HCF क्या कह रहा है, HCF किसका निकालना, पहले HCF है क्या, HCF बोलता है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, ये क्या है कॉमन, ये फैक्टर है, ये क्या है फैक्टर है दोस्त, और ये कॉमन है, ये हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा संख्या जो उसका उस संख्या का फैक्टर होगा और वो कॉमन भी होगा, वो आपका HCF हो जाएगा। जैसे ये दोनों में करते हैं 50 का अगर हम गुणनखंड, फैक्टर मतलब क्या गुणनखंड करते हैं, तो 5 × 5 × 2 करते हैं, 5 5 जो 25, 5 × 2 गुणनखंड होगा 50। अब 25 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम 5 × 5, इसको हम लोग 5 स्क्वायर × 2 भी लिख सकते हैं, इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। बोला हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस 50 का फैक्टर क्या है 5 का स्क्वायर × 2, और इसका 25 का फैक्टर क्या है 5 स्क्वायर। तो बोला दोनों में कॉमन और हाईएस्ट भी, तो 5 का स्क्वायर कितना 2, और दोनों इसमें 5 का स्क्वायर 2, दोनों में 5 स्क्वायर ही सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। इसमें तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब 2 के पावर 0 है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन बोला, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 0 है, तो दोनों में कॉमन तो नहीं है, ये
कौन सा कॉमन है, ये 5 वाला कॉमन है, और उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 5 का स्क्वायर सबसे हाईएस्ट है, तो इसमें भी 5 का हाईएस्ट स्क्वायर है, तो दोनों में क्या है, 5 का स्क्वायर है हाईएस्ट, वही तो कहा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट निकाले कौन कौन, एक कॉमन फैक्टर का कॉमन जो हाईएस्ट है 5 स्क्वायर, तो क्या 5 स्क्वायर क्या होगा 25, तो दोनों का क्या होगा 25 HCF हो जाएगा, 50 और 25 का। और एक चीज़ ये इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा और एक चीज़ तरीका जो आप लोग मुँह जबानी में कर सकते हैं, जैसे 50 और 25, देखिए वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित होगा, और LCM हम लोग क्या पढ़े, वह सबसे छोटी संख्या जो 50 और 25 से विभाजित हो, और HCF में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करता हो, ये 50 और 25 को भी विभाजित करता है। और LCM में हम लोग पढ़े कि ये संख्या है दोनों से विभाजित, दूसरा कोई संख्या जो दोनों से विभाजित होता हो, सबसे छोटी संख्या। और HCF में क्या है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करता हो, तो दोनों को विभाजित करने वाला देखिए सबसे बड़ी, पहला तो 1 लेते हैं, 1 तो दोनों के करता है, 2 को देख रहे हैं, 3 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में देखिए 5, 5 10 जा 50, 5 5 जा 25, 6 में नहीं जाएगा, फिर अगला 25 जाएगा, मल्टीपल वाला 5 वाला मल्टीपल होगा, तो अगला 25 में जाएगा, फिर 50 में जाएगा, लेकिन 50 में तो दोनों नहीं जा रहा, एक जा रहा है, 50 में एक जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है। तो 25 ऐसा संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है, सबसे बड़ा संख्या 25 ऐसा दोनों को विभाजित कर रहा है, तो सबसे बड़ा वह संख्या जो इस दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो, तो वह संख्या HCF कहलाएगा। तो HCF मेरा निकल का आया 25, ठीक है, और 50 निकल का आया LCM, ये तो हम लोग जान। तो संख्याओं में कहा है, प्रश्न में कहा है संख्याओं 50 और 25 HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो ये दोनों को मल्टीपल कर देते हैं HCF और LCM को, तो ये 25 HCF और LCM आपका आया 50, ठीक है, तो कितना होगा 25 5 125 और ये 0 लगाइए 1250, जो आपका ऑप्शन संख्या B या तो 2 कह सकते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। हाँ देखो, इसमें हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, क्या भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो जो संख्या को हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या को उसको बोलते हैं भाजक, और भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसको कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं भागशेष, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 9, ये हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो 2 4 जा 8, बचा कितना 1, यहाँ जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाजक, तो इस एग्जाम्पल में भाजक क्या होगा 2, और भाज्य कौन सा होगा 9, और भागफल क्या है 4, और भागशेष क्या है 1, इस तरह। लेकिन आपका प्रश्न बोला 278 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब 278 क्या है आपका 278 भाज्य है, लिख लिए। बोला किस संख्या से विभाजित करें, मतलब भाजक कौन सा है यही आपको निकालना है, और भागफल क्या है, भागफल 12 दिया हुआ और शेष भी दिया हुआ आपका 2, तो चलिए इसको हम लोग भाजक इंटू 12 इक्वल टू 278 माइनस 2, तो भाजक इंटू 12 इक्वल टू 276, तो भाजक बराबर होगा 276 डिवाइडेड 12, जो कि 12 24 और 3 बचा 36 हुआ, 12 3 36 23, तो इस प्रश्न का उत्तर है जो डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 0.32 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा सकते, P/Q रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक हम शॉर्टेस्ट तरीका बता रहे हैं, क्या लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है। पहले तो 0.32
बार। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करेंगे कि पॉइंट के बाद बार आना चाहिए, पॉइंट के बाद बार आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 3 पॉइंट बार कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, क्या हुआ 3.2 बार स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ये संख्या कितना, पॉइंट को दशमलव को छोड़ दिया तो कितना हुआ 32। दशमलव के इस पार जो संख्याएं होगी, दशमलव के इस पार जो संख्याएं होगी उसको हम माइनस कर देंगे। 3 डिवाइडेड बार वाला कितना संख्या है 1, तो उसके बदले हम 9 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। और दशमलव के इस पार जिसमें बार नहीं हो उसके बदले हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 32 माइनस 3 29 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। और इसको सही तरीका से हल करना कैसे सिखाते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़े 10 क्लास में 3 बार। पहले हम इसको करेंगे दोनों तरफ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इक्वल टू मान लिए, तो ये 10x होगा। तो 3.2 पॉइंट तो इधर घिसक जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे हुआ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको नहीं मानते। फिर क्या करेंगे 10x है, फिर इसको हम दोबारा करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे नहीं 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ, तो 100x होगा। फिर 10 से इंटू करेंगे इक्वल टू क्या होगा, तो ये 32 हो जाएगा। फिर इस तरह से करेंगे तो फिर 32, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं उस तरफ से, तो ये लंबा हो जाएगा। इतना लंबा करने का आप लोग टाइम नहीं है, तो सही तरीका क्या करना है, सब लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वह फॉर्म है जो दशमलव के बाद बार आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम और बार रिकॉल कर देते हैं 32 बार। तो पहले क्या लिखेंगे, ये तो पहले संख्या को लिख देंगे 32। बिना बार वाला कौन संख्या है जो दशमलव की इस पार है 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद बार कौन कितना तो संख्या है, एक संख्या है, तो उसके बदले हम 9 लिखेंगे। और दशमलव के इस पार क्या है, बिना बार वाला 1 है, बिना बार वाला 1 ही है, तो 1 0 लिख देंगे। तो 32 माइनस 3 29 बाई ये 19 उत्तर हो जाएगा जो ये है। ठीक है, चलिए आप लोग का नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा है कि 23.43 बार को निकालना है। देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ 23, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया 23 इंटू 0.43 का बार है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट के बाद ही बार दिया हुआ। अब देखिए हम क्या कहें आप लोगों कि ये सीधा लिख देना है जैसा का तैसा, और दशमलव किस पार 23, इसको माइनस कर देते हैं। कितना संख्या है दशमलव के बाद 2 संख्या, दो बार है, तो 2 से 2 9 लिखेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए वह अब ये कर देते हैं, तो इसको क्या देते हैं, इसको माइनस करिएगा 99 जो आएगा उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका उत्तर ये हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं, या कहा नहीं जा सकता, या ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए 3 प्लस √3, इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, उसी में समझ में आ जाएगा क्या संख्या है कि नहीं। 3 से इसको मल्टीपल करेंगे 9 और ये 3 √3, फिर इसको करेंगे क्या होगा 3 √3 और ये √3 इंटू √3 3, ये माइनस वाला देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या 9 माइनस 3 कितना हुआ 6 ओपन 1, तो ये क्या है परिमेय संख्या है, हाँ ये उसका उत्तर जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 बोला कि ये संख्याओं का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक HCF निकालना है 6x⁴y और एक संख्या 12xy। हम क्या बोले दोनों में वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो वह संख्या HCF कहलाएंगे। इसका निकालने की जरूरत क्या है, दोनों में पहले तो नंबर देखते हैं, ये नंबर 6 है और ये नंबर 12, दोनों में सबसे बड़ा कौन है जो कॉमन है, देखिए 6 होगा, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, उससे बड़ा हो सकता है और कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि 6 है तो यहाँ है, 6 से बड़ा तो हो नहीं सकता, दोनों में कॉमन क्या है 6 है। अब दोनों में x का वैल्यू देखते हैं, x⁴ यहाँ पे x, तो दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, यहाँ y आ रही है y, तो y कॉमन होगा, तो HCF आपको क्या हो जाएगा 6xy।
चलिए ये उत्तर हो गया। ठीक है, 10 नंबर 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या है? देखो ये 2 है, नंबर लाइन को देखते हैं, ये 2 है और ये 2.5 है। ठीक है, तो इसके बीच संख्या 2.1, 2.2, 2.3 ये सब सभी संख्या क्या अपरिमेय संख्या है। और वो अपरिमेय संख्या है कितना, कौन हो सकता है बोला, 4 ऑप्शन थे उसमें से कौन हो सकता है। देखिए √11 इसका वैल्यू कितना हो सकता है। देखिए 3 के बाद समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 3 अगर 9 होता, स्क्वायर रूट का अंदर में 9 होता तो 3 होता, और 11 है मतलब 3 से समथिंग कुछ है, 3.23 हम लोग मान लेते हैं, ऐसे मान लिए कुछ पॉइंट में आएगा, इसे एग्जैक्ट हो तो बोल नहीं सकते। अब 5 तो 4 है, 4 रहता तो 2 होता, लेकिन 2 से ज़्यादा है मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे कुछ जाएगा। 225 इसको 225 का 15 होता है, और 125 का 125 का कितना होता है 25, 25 25 है 125, 25 का होगा ना 125 का, ये भी वर्गमूल होगा, ये भी वर्गमूल होगा, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको 2 और 2.5 के बीच में मतलब √5 है एक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, जो 2 और 2.5 के बीच में है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 11 नंबर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो वो संख्या क्या है। हम क्या निकालने बोले अब LCM। और एक चीज़ यहाँ आइडेंटिफाइड करने का तरीका देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी जहाँ बोलेगा वहाँ LCM निकाल दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या जहाँ बोलेगा वहाँ निकाल दीजिएगा HCF। और यहाँ पे पूर्ण संख्या भी बोला, तो ये 240 पूर्ण संख्या है, किसी के स्क्वायर तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। 1600 हाँ ये हो सकता है, 2400 ये भी नहीं हो सकता, 3600 ये हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई उत्तर होगा। चलो चेक करते हैं, बोला कि 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, तीनों से भाज्य हो, तो वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 20 और 24 से विभाजित हो रहा है, वह तो संख्या कौन सी है। देखिए 16, ये तो 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 16 1 100 हुआ, तो ये 16 तो हो रहा है। देखते हैं फिर 20 से ये हुआ, देख ये भी हो रहा। फिर देखते हैं 1600 डिवाइडेड 24, अभी हो सकता है क्या, 8 3 24, 8 2 16 हुआ, तो ये नहीं हो सकता, ये एग्जैक्टली डिविजन नहीं हो सकता। 3600, तो एक ही बचा आपको उत्तर डी, ये उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर 1.34 परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, P/Q फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 1.34 इसको हम दशमलव को हटा देते हैं, तो 134 दशमलव के जगह क्या लिखते हैं 1, उसके बाद कितना संख्या 2 0 इतना हुआ, जिसको कैंसिल आउट करते हैं, छोटा कर देते हैं जिसको बोल 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और ये 50 दूनी 100 हुआ 67/50, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। 13 नंबर परिमेय संख्या 43, 2⁴ और 5⁵ का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद आएगा। देखिए ये दशमलव प्रसार निकालना है, चलो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताएं। तो 43 इसको हम अलग करते हैं, 2⁴ इंटू 5⁵। देखिए ये 43 है, इसको हम अगर करेंगे तो कितना होगा 16, और 5 5 125, ये कितना होता है